नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज आपकी आपके पर्सन की क्या है, एक दूसरे को लेके क्या सिचुएशन में आप हो एंड क्या चल रही है आपके लव लाइफ में, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। Life is a series of constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. यस कहूँगी आपके जीवन में अगर कुछ चीज़ें कंटिन्यूसली कहूँ चीज़ें बदलाव आई हैं एंड निरंतर बदलाव आती जा रही है एंड आप फोर्सफुली और कुछ बदलाव लाना चाह रहे हो, मीन्स अगर नेगेटिव कुछ चीज़ें चल रही है एंड आप चाह रहे हो कि वो बदलाव सडन आ जाए, तो सडन के चक्कर में अपने आप में स्ट्रेस डाल रहे हो, अपने दिमाग पे प्रेशर डाल रहे हो, रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा अगर चिंताएं हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अगर लोगे तो आप और कहूँगी अपने लिए नेगेटिव ऑराज ही क्रिएट करोगे, हेल्थ इश्यूज ही क्रिएट करोगे। तो बेटर है जो चल रही है जीवन में उसे देखते हुए आगे बढ़ते जाइए एंड कुछ चीज़ें हो सकती है कि आप मैनिफेस्ट करते रहो, चीज़ें पॉजिटिव होके कहते हैं ना, सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें जो आप इमेजिन भी ना कर सको उस वे में चीज़ें आ जाए, कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाए, कुछ क्लियरिटी आपको आ जाए। तो लाइफ है, देयर इज़ अ चैप्टर, कंटिन्यूस कहते हैं ना, बदलते चली जाती है। देखती हूँ पहले आपकी सिचुएशन क्या है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक ऐसा रिश्ता आप झेल रहे हो जेमिनी जिसमें आप काफ़ी टाइम से एक रूड बिहेवियर अपने पर्सन से, काफ़ी ज़्यादा झगड़े लड़ाई या पास्ट कुछ टाइम में भी अगर कहूँ तो देयर इज एम्परर प्रेजेंस एंड द क्वीन ऑफ कप्स। आप जो प्यार चाहते हो वो प्यार कहीं मिसिंग है, पर्सन हो सकता है रूडली बिहेव कर रहे हैं, थर्ड पार्टी। एंड आपकी अगर सिचुएशन में कहूँ ना तो फिलहाल की एनर्जीज में आ रही है कि आप जो ज़िंदगी एक्सपेक्ट कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं एक इमोशनली परिवर्तन आ रहा है। तो कहूँगी पॉजिटिव होके रहिए। आप एक बदलाव में कहते हैं ना फोर्सफुली कर रहे हो, लेकिन कहूँगी एक टफ सिचुएशन से आपकी एक कहूँगी ऑरास चेंज हो रही है, तो उसे फर्म क्लेम कीजिए। आपकी कहीं ना कहीं एक्शन, गुस्सा अगर कोई तीसरा है तो उसके ऊपर में दिखता है एंड आप कहूँगी हैप्पी होना चाहते हो, आप ज़िंदगी में स्टेबल होना चाहते हो, दिखती भी हैं आपकी। बट आप कुछ टाइम पहले ही अपने पर्सन से जो बातें की हैं उसमें आपको रियलाइज़ हुआ है कि आपके पर्सन की वो इमोशंस अब फिलहाल नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो रूड वे में आपके पर्सन ने फिलहाल अभी हाल फिलहाल पास्ट कुछ टाइम पहले आपको कही तो हैं। कुछ लोगों की भी कहूँगी फ्यूचर्स में आ रही हैं परेशानियाँ, मीन्स जिसके वजह से दोराहा वाला ज़िंदगी जो आप झेल रहे हो एंड जिस वे में कहूँगी फ्यूचर्स में भी आपको लगता है कि किसी पर्सन चूजिंग में, अगर कहूँगी हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई और एक पर्सन है, लव लाइफ में हो सकता है कोई पर्सन है जिसे आप फिलहाल बिल्कुल एक्शन के रूप में दिखता है कि कट ऑफ करना चाहते हो, हटाना चाह रहे हो, बट देयर इज़ अ कहीं और अपनी ज़िंदगी में वो हैप्पी ऑरास क्रिएट करना चाह रहे हो। तो कहूँगी आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी की चीज़ों को कर रहे हो। समय के हिसाब से कुछ चीज़ें परिवर्तन होती हैं, तो वो चीज़ें आप अगर झेल भी रहे हो तो थोड़ा सा और कहूँगी एडजस्ट। यहाँ पे एक डुअल फेस दिखता है फ्यूचर्स को लेके एंड यहाँ पे लोगों की भी प्रेजेंस, दो दो कहूँगी दोनों ही कार्ड में वॉन्ड्स की ही एनर्जीज हैं एंड यहाँ पे एक ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जो कि कहते हैं ना कि और केओस डिस्टर्ब, अभी आगे आने वाले समय में आप कुछ चीज़ों को झेलोगे जो आपको कहते हैं ना कि उस बदलाव में, उस कट ऑफ में या कोई लव लाइफ में कोई है तो आपको आगे आने वाले समय में कुछ चीज़ें आएंगी केओस वाली। तो उसके लिए आप थोड़ा अपने आप को स्टेबल कीजिए एंड ओवर चिंताएं या ओवर फोर्सफुली मत कीजिए। पड़ाव जब आएगा तो फेस करना है, अभी आया नहीं है और हम उस वे में उन्हें कहते हैं ना फोर्सफुली करने की चाहत में कहते हैं कुछ चीज़ें और ख़राब कर दोगे। हो सकता है पर्सन की तरफ से बिहेवियर और ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो उन सब चीज़ों को फिलहाल ना करें। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है सोच आपकी तरफ में एंड उनकी सिचुएशन जिंदगी में क्या है। आपके पर्सन की कहूँगी सिचुएशन निरंतर
बैक टू बैक कुछ चीज़ों को हैंडल करने की चाहत करने की, कहते हैं ना कि सिचुएशन ऐसी इनके लिए अगर कहूँ तो टफ टाइम चल रहा है, इनके लिए कहूँ तो वर्कआउट वाली टाइम चल रही है, आपको रियलाइज़ नहीं होता लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को हैंडल पलट के भी देखते हैं, पास्ट भी देखते हैं, प्रेजेंट भी देखते हैं, फ्यूचर्स भी देख रहे हैं, ये तीनों को एक साथ देख रहे हैं। ब्लॉक्ड, 8 ऑफ wands, कह रहे हैं इन आपके पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ ना, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर्स तीनों को सामने से देख रहे हैं। एंड इन्हें लगता है कि पास्ट जो टाइम में अटकी हैं चीज़ें, इन्हें फिलहाल अगर दिल से कहूँ ना ब्लॉक्ड, आपकी तरफ में अगर सिचुएशन में कहूँ ऐसे ब्लॉक्ड है। एंड बट आपको भले ही ये ब्लॉक्ड फेस दिखा रहे हैं, आपको भले ही आपको हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में आपके पर्सन रखे हैं, बिकॉज आपके तरफ में 3 ऑफ सॉर्ड्स है, तो आपके दिल में कहीं ना कहीं कहते हैं ना खंजर सा है जो कि इन्होंने भोग कर रखा हुआ है आपके पर्सन ने। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन के दिल की सोच कहूँ जो ब्लॉक्ड फेज है, उस सिचुएशन में कहूँगी बदलाव में नेक्स्ट लेवल 3 ऑफ वॉन्ड्स। एंड ये एक पॉजिटिव कार्ड है, ये कहूँगी थोड़ी नेगेटिव फेज एंड ये कहूँगी पॉजिटिव। यहाँ पे ये कार्ड ये कहना चाह रहा है कि इस सिचुएशन में जो ये नहीं दिखा रहे अपनी इमोशंस, उसमें कहूँगी प्लानिंग चल रही है एंड वर्कआउट कर रहे हैं, सोच रहे हैं आगे आने वाले समय में प्रैक्टिकल होकर दिमाग से जब सोचते हैं आपके पसंद है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं हैंडल करने की, स्टेबल होने की, एंड जो आप सोचते हो ना प्रेजेंट जिंदगी में, कहूँगी इनकी एक्शंस में दिख रही हैं वो, यानी कि अगर ये आपकी तरफ में कहूँ तो स्टेबल, ऐसे यूं ही कहते हैं ना कुछ रिश्ता ऐसा नहीं होता है कि ये सडन तोड़ देगा या चला जाएगा, नहीं, पर्सन कुछ ना कुछ करके कुछ चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं, या आपकी तरफ में भी अगर कुछ फर्ज है तो उसे भी निभाने की है। ये पर्सन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि पलटू इंसान की बिल्कुल आपको देखना ही नहीं है, छोड़ के चले जाना, नहीं, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर्स तीनों देख रहा है आपकी तरफ में, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहा है। भले ही कहूँगी इमोशंस तो नहीं है, अभी ब्लॉक भी हो, कम्युनिकेशन भी अच्छी नहीं हुई है कुछ टाइम पहले, बट स्टिल कहूँगी स्टेबल होने के लिए चीज़ें कर तो मतलब कर रहे हैं, सोच में आती हैं, एक्शंस आपसे यहाँ पे सेपरेशन उस वे में नहीं है कि आप चाहे जो करना है करो लेकिन मैं तो अपने फर्ज से हटता नहीं, यहाँ पे फर्ज दिखता है इनकी तरफ में। एंड कहूँगी देयर इज़ अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी तरफ में पास्ट कुछ टाइम से ही कुछ चीज़ों को बड़ा सोच रहे हैं पर्सन, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन फ्यूचर्स में अगर जो तीसरा प्रेजेंस है यहाँ पे हावी तो है, फ्यूचर्स में कहूँगी आपकी तरफ में भी वो लवेबल फेस नहीं दिखता है। यहाँ फर्ज की बातें हो सकता है, बच्चे हो ये हो, तो फर्ज वाली बातें तक तो ठीक है, आपके तरफ में कम्युनिकेशन भी ठीक है, जो चीज़ों को करके आपको कुछ हद तक स्टेबल कर सके वो भी ठीक है, लेकिन फ्यूचर्स में कहूँगी रिलेशनशिप में यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है अभी फ़िलहाल के, अगर कहूँ आगे आने वाले समय में वो चीज़ें, किंग ऑफ सॉर्ड्स एक्शंस दिखता है लेकिन इमोशंस आपकी तरफ में कंट्रोल रहेगा, इनके तरफ से आप जो लव वो चीज़ें एक्सपेक्ट करोगे आपके पर्सन आपकी तरफ में नहीं दिखाने वाले, फिलहाल आने वाले समय में भी वो चीज़ें दिखती हैं। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। फाइव ऑफ कप्स, मैंने कहा ना आपकी तरफ में इमोशंस नहीं रहेंगे, आप स्टक होने वाले हो। ओवरऑल में भी मुझे ये लग रहा है कि आप जो प्यार की चाहत अभी एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, नो, फाइव ऑफ कप्स, इमोशंस नहीं दिखाएंगे पर्सन, फर्ज वाली काम तो कर लेंगे लेकिन इमोशंस, देयर इज नो इमोशंस प्रेजेंस, नहीं। फोर ऑफ कप्स, मैं कह रही हूँ ना इनकी तरफ से मुझे ये लग रहा है कि सब चीज़ को देख रहे हैं, आज प्रेजेंट फ्यूचर्स, बार बार कह रही हूँ दिख रहा है इन्हें, लेकिन ये अपनी इमोशंस को कहते हैं ना कंट्रोल करके रखेंगे, ये कहीं ना कहीं अपने प्यार को आपके तरफ में आने से या जताने से अपने आप को कंट्रोल, जो प्यार एक्सपेक्ट करोगे वो प्यार इनकी तरफ से तो फिलहाल नहीं है, ओवरऑल में भी नहीं, आपको रिजेक्ट करके रखेंगे। एंड कहीं ना कहीं आपकी तरफ में फाइव ऑफ कप्स, नो, देखती हूँ क्लैरिफाई करके किस वे में। फाइव ऑफ कप्स,
आप क्यों इतना जस्टिस और ये बहुत ज़्यादा कर्मा बहुत कुछ सोच रहे हो प्रेजेंट फेस में? उतनी सोचने की फ़िलहाल कहूँगी ज़रूरत तो नहीं है। ब्लॉक जो दिख रहा है इमोशंस वो ब्लॉक्ड ही रहेगा। लेकिन कहूँगी आपकी तरफ से ये पर्सन सेपरेशन उस वे में नहीं करेंगे, कुछ चीज़ों को करेंगे ज़रूर। या कहूँगी आपको पैसे से हेल्प या उन चीज़ों में कहीं करेंगे, लेकिन प्यार नहीं जताएंगे, बस इतना ही है, प्यार नहीं है। बिकॉज प्यार के बीच में कहूँगी दो दो तीन तीन कार्ड ऐसे ही, नो प्यार नहीं। बिकॉज यहाँ पे फर्ज है, सब कुछ है प्यार, लेकिन किसी और के लिए प्यार, इमोशंस अगर कहूँ तो तीसरे के लिए यहाँ पे है। एंड अपने आप को कहूँगी आपकी तरफ में बिल्कुल हार्टलेस वाली सिचुएशन दिखाएंगे, नो। आगे ये चीज़ें कहूँगी कुछ टाइम तक ये चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, आप प्यार कितना भी कर लो नहीं। बट यहाँ सेपरेशन मुझे फिर भी नहीं लग रहा है। देखते हो डिवाइन टाइमिंग क्या कहना चाहती हैं। विद इन 4 मंथ तो हो सकता है अभी से कुछ चीज़ें विद इन 4 मंथ में, और आगे आने वाले समय में कुछ चीज़ें होंगी, तो वेट एंड वॉच कीजिए क्या चीज़ें, चैप्टर किस वे में पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ चीज़ें होंगी आगे आने वाले समय में। कुछ चीज़ें तो है, लेकिन प्रेजेंट में कहूँगी जो आप एक्सपेक्ट करोगे पर्सन से, प्यार अफर्म करना चाहोगे, कितना भी आप कट ऑफ करना चाहोगे, आप कहीं ना कहीं तीसरे को या पर्सन को भी कहीं ना कहीं रूडली कुछ चीज़ें कहना भी चाहोगे, उससे परिवर्तन इमोशंस नहीं जोड़ पाओगे फिलहाल, नो। ये पर्सन अपने आप को ना सिमेंट के रखे हैं, वो इमोशंस वो प्यार आपकी तरफ में आते आते सोचते हैं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके रखे हैं, तो नहीं होगा फिलहाल वो चीज़ें। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।